हमें यहां पे ये एडिशन गिवन है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं नोटिस करूं ए प्लस ए ये एंड करता है ए पे, यानी 3a एंड्स करता है ए से। तो यहां पे मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए पुट करता हूं 0 से 9 के बीच में, 3a की वैल्यू निकालता हूं और चेक करता हूं किस केस में वो एंड करता होगा ए से। वी पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड चेक विच एंड्स विद ए। यानी मैं 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज पुट करता हूं, 3a की वैल्यू निकालता हूं। आइए निकाल के देखते हैं। 3a होगा 3 इंटू 0 यानी 0। अब 3a यानी 0 ये एंड करता है a से, यानी एंड करता है 0 पे, तो यहां पे यूनिट डिजिट 0 आएगी और ये येस होगा। 1 का निकालूं तो 3 इंटू 1 होगा 3। 3 1 से एंड नहीं करता है तो ये नहीं होगा पॉसिबल, यूनिट डिजिट है 3। 2 की बात करूं 3 इंटू 2 होगा 6। 6 2 से एंड नहीं करता तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही 3 का निकालो, 3 इंटू 3 होगा 9। 9 3 से एंड नहीं करता तो ये भी नहीं होगा, एंड सो ऑन। बाकी कर लेता हूं। अब यहां और यहां पे सेम होना चाहिए तभी एंड करेगा। ये 0 और 0 के केस में है और 5 और 5 के केस में है। तो इन दोनों केसेस में 3a एंड करता है a से, तो a की वैल्यू 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। अब एक्चुअली में तो a की वैल्यू होगी, 2 नहीं हो सकती। तो मैं a की वैल्यू 0 पुट करके b की वैल्यू निकालता हूं, ऐसे ही a की वैल्यू 5 पुट करके निकालता हूं। देखता हूं कौन सा केस सूट करता है। a की वैल्यू 0 पुट करूं तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू b0। लेकिन 0 प्लस 0 प्लस 0 होता है 0, यानी b0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। तो a की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। 5 चेक करते हैं तो ये आएगा 5 5 5 और यहां 5। 5 प्लस 5 प्लस 5 होता है 15, यानी b5 होगा 15। तो b की वैल्यू होगी इसका फर्स्ट डिजिट यानी 1। तो हमारा आंसर आ गया a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये आएगा 5 5 5 इक्वल टू 15, जो कि होता है 5 प्लस 5 प्लस 5 15 होता है। तो ये हमारा सही है, तो हेंस वेरीफाइड।